हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एक और पार्ट ऑफ सेल जिसका नाम है सेल वॉल। ओके, इसके पहले हमने सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वह एक क्या थी, तो एक आउटर कवरिंग पार्ट था, पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, और उसका जो फंक्शन की बात करें तो वह फंक्शन क्या होता था, उसका मेन फंक्शन की बात करें तो वह कुछ सब्सटेंस या मटेरियल को क्या करता है, परमिट करता है या फिर एलो करता है एंट्री एग्जिस्ट के लिए। ठीक है, और इसी की वजह से उसे सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोला गया था। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ सेल वॉल भी एक आउटर कवरिंग पार्ट ही है। ठीक है, बट वह सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाया जाएगा, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि हम दो टाइप के सेल पढ़ चुके थे। कौन से, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। ठीक है, तो उसमें से एनिमल सेल की बात करें तो कुछ हम इस तरह का उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे। ठीक है, और उसके बीच में जो ड्रॉ दिखाते थे वह क्या था, न्यूक्लियस था। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूक्लियस। फिर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वह क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म। क्या होता था वो, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और उसके सराउंडिंग जो आउटर कवरिंग पार्ट है वह क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या था, एक आउटर कवरिंग पार्ट था। ठीक है, बट जो प्लांट सेल होते हैं वह प्लांट सेल के आउटर कवरिंग पार्ट के बारे में बात करें तो वह क्या हो जाएगा, सेल वॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल वॉल। तो क्या इसका मतलब ऐसा होगा कि इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी, तो नो, उसमें सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। यानी कि उसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक सेल मेम्ब्रेन और उस सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर और कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल। ठीक है, तो ये दूसरी जो होगी वो उसके अंदर पाई जाएगी और उससे भी क्या बोला जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने सेल ड्रॉ किया है वह कौन सा किया है, प्लांट सेल है। ओके, और ये कौन सा सेल हो जाएगा, एनिमल सेल। ठीक है, उसके साथ साथ उसके अंदर सेल भी, न्यूक्लियस भी पाया जाएगा। ओके, और क्या होगा, वहां पर साइटोप्लाज्म भी होता है जो एक क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सेल वॉल। तो सेल वॉल एक क्या है, तो इट इज द रिजिड कवरिंग आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, एक रिजिड टाइप का है। ठीक है, और वह भी एक सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर का एक आउटर कवरिंग पार्ट है। ठीक है, और इसी के साथ साथ वह किसके अंदर देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ओके, अब ये किसका बना होता है या फिर किससे कंपोज होता है ये, तो उसके लिए जो सब्सटेंस है वो कौन सा है, सेल्यूलोज। उसे क्या बोला जाएगा, सेल्यूलोज। यानी कि प्लांट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में हमने बात की थी कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती थी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ जो सेल वॉल होती है वह किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्यों बोला गया, क्योंकि इनके अंदर भी और भी छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं और वह यूनिट्स को बोला गया है ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज के बहुत ज्यादा यूनिट कंबाइन होकर ये सेल्यूलोज बनाते हैं। ठीक है, तो सेल्यूलोज किसके बने हुए हैं, ग्लूकोज के छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं। और ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप से, जो हम हमारे न्यूट्रिशन के 5 मेजर टाइप से कौन से, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो जो प्लांट सेल है वह किसका बना हुआ है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वह किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। और अब ये क्या करेगा, तो वो सेल को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
ठीक है। अब इसी के साथ साथ ये जो सेल वॉल होती है वह कैसी है, नॉन लिविंग है, और जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में देखा था वह क्या थी, लिविंग थी, ठीक है। तो ये एक सिर्फ स्ट्रक्चरली प्रोवाइड करती है और कोई मटेरियल को वह परमिट करती नहीं है। क्यों? क्योंकि वह सारे मटेरियल को क्या करती है, एलो कर देगी, यानी कि किसी को भी वह रोकती नहीं है। तो इसकी वजह से उसे क्या बोला गया है, फ्रीली परमेएबल बोला है। ओके, क्योंकि नॉन लिविंग है तो वो क्या किसी को भी ऐसे रोकेगी नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वह क्या करती है, फ्रीली परमेएबल है। तो जो वाटर के साथ दूसरे भी मटेरियल होंगे तो वह उसको क्या करेगी, कोई भी टाइप का रोक टोक करेगी नहीं, ठीक है। इसी के साथ साथ वह क्या करती है, तो सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। कौन, सेल वॉल, ठीक है। तो जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि वह सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रीली परमेएबल है, यानी कि किसी को भी वह ना बोलेगी नहीं, या फिर हर एक को क्या करेगी, जाने देगी, अंदर एंटर होने देगी। बट उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वह सेल मेम्ब्रेन फिर कुछ सब्सटेंस या मटेरियल को ही क्या करती है, परमिट करती है, ठीक है। यानी कि ये सेल वॉल से तो वह निकल जाएंगे, बट सेल मेम्ब्रेन पर जैसे ही आएंगे वैसे क्या करेगी, वह कुछ ही मटेरियल को क्या करती है, वह एंट्री एग्जिस्ट देती है, ठीक है। दूसरा बात करें तो वो एक सेल को शेप प्रोवाइड करेगी, ओके। क्योंकि एक क्या है, वह रिजिड है और नॉन लिविंग है, तो पहले से जैसा उसको शेप मिल गया उस टाइप का इस शेप क्या करेगा, उस प्लांट सेल को या फिर जो डिफरेंट सेल के सराउंडिंग सेल वॉल पाई जाएगी उसको एक शेप प्रोवाइड करती है ये सेल वॉल। अब इसी के साथ साथ दूसरी बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस। अब भैया प्लाज्मोलिसिस किसे बोला जाता है, तो अब आपको पता है कि ऑस्मोसिस के बारे में तो पता ही है, किसके बारे में, ऑस्मोसिस, ओके। ऑस्मोसिस क्या है, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट करते हैं सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, ठीक है, तो उससे भी क्या बोला गया है, ऑस्मोसिस बोला गया है। यानी कि पानी के हायर कॉन्सेंट्रेशन रेजिन से लेकर लोअर कॉन्सेंट्रेशन रेजिन पर जो मूवमेंट होती है उसे क्या बोला जाएगा, ऑस्मोसिस बोला जाएगा। तो जो लिविंग प्लांट सेल है वह क्या करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी लूज करते हैं। क्या करते हो, पानी लूज करते हैं, और उस टाइम फिर वो सेल क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। तो इसकी वजह से जो उसके अंदर के कंटेंट है वह भी क्या हो जाएगी, ये सेल वॉल से दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल वॉल तो जैसा उसे शेप मिला है वैसे का वैसा ही रहेगा, बट ये अंदर का पानी जब लूज होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो साइटोप्लाज्म में है, या फिर दूसरी हम बात करनी हो तो एक इसके अंदर सेल ऑर्गेनिल, डिफरेंट साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है। अब ये सेल ऑर्गेनिल्स क्या है, वो हम नेक्स्ट बात करने वाले ही है। वह भी एक पार्ट ही है सेल का जो क्या करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि प्रोटीन बनाने का काम हो तो भी वह कुछ सेल ऑर्गेनिल्स करेंगे, ठीक है, या फिर एनर्जी बनाने का काम हो तो अभी क्या कौन करता है, सेल ऑर्गेनिल्स, ओके। तो इसमें से एक सेल ऑर्गेनिल्स है वैक्यूल। कौन सा, वैक्यूल, ओके। तो ये जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल, तो ये जो वैक्यूल होता है वह एक क्या है, तो उसे आप अभी सिर्फ याद रखना हो आपको, तो एक टाइप का स्टोरेज पार्ट होता है या फिर स्टोरेज सेल ऑर्गेनिल से, जो क्या करता है अंदर बाहर से जो मटेरियल आता है उसे स्टोर करेगा, या फिर जो अंदर जो मटेरियल बनते हैं उसे भी क्या करता है, वह स्टोर करता है, और कभी जिस टाइम उसे यूज करने का होता है वो क्या हो जाएगा, वहां से रिलीज होता है। जैसे कि हमारे घर में स्टोर रूम होता है, उसी तरह यहाँ वैक्यूल का कुछ उसी टाइप का फंक्शन उसका हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब पानी उसके अंदर होता है वैक्यूल के अंदर, क्योंकि वह स्टोर कहाँ पर होगा, वैक्यूल के अंदर होगा, ओके, तो वह जब रिलीज करता है तब उस वैक्यूल की साइज क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओके। तो उस टाइम ये जो साइटोप्लाज्म है वह भी क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह का आपको फिर देखने को मिलेगा,
मान लो कि ये कॉन्ट्रैक्ट होकर कुछ इस तरह का बन गया, उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये हम मान लेते हैं वैक्यूल। ओके, तो अब ये क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन तो क्या थी, एक इलास्टिक थी, स्ट्रेचेबल थी, इसकी वजह से वह अपना साइज इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी साइज। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर का पानी क्या हो गया, रिलीज हो गया, लूज हो गया। तो ये सेल वॉल से क्या हो गई, ये साइटोप्लाज्म या फिर उसके अंदर के कंटेंट उससे दूर हो गए। ठीक है, तो इस तरह की जो फिनोमेना होती है उस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। ओके, तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होगा कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू दी ऑस्मोसिस एंड देयर इज श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन देयर ऑफ द contents of the cell away from the cell wall, तो this phenomena is called plasmolysis। ओके, अब ये जो सेल वॉल्स होती है, जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल पाई जाएगी और उसी तरह कुछ फंगिस और बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, तो अब वह मान लो कि उसके सराउंडिंग का जो मीडियम है वह कुछ डाइल्यूट मीडियम होगा, फिर भी वह क्या होते हैं, ब्रस्ट होते नहीं है। ठीक है, तो अब उसका रीजन क्या है, तो उसका पीछे का रीजन क्या होगा, ये जो उसके सराउंडिंग सेल वॉल पाई गई है वह, यानी कि सेल वॉल्स परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स या फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट मीडियम विदाउट ब्रस्टिंग। ओके, जैसे कि जब डाइल्यूट मीडियम होगा तब क्या होता है, पानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आने लगता है। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, ये सेल धीरे धीरे स्वेलअप होने लगेगा। ठीक है, तो मान लो कि सेल वॉल नहीं है तो वह क्या होता है, फिर कभी कभार ब्रस्ट भी हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है, तो वह ब्रस्ट ना हो उसके लिए कुछ प्लांट्स या फिर फंगिस या बैक्टीरिया के सराउंडिंग क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, जो क्या करती है, उसे ब्रस्टिंग होने से बचाती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो देखते हैं अब, इन सच मीडियम द सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सेल स्वेल अप, यानी कि ऐसे डाइल्यूट मीडियम होगा या फिर उसे दूसरा बोलना हो, या फिर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोले थे। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल का क्या होता था, वह स्वेलअप होता था। क्यों, क्योंकि वहां पर बाहर के एनवायरनमेंट में पानी की मात्रा क्या होती थी, हाई होती थी और सेल के अंदर लो थी। इसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल कहाँ पर मूव होते हैं ज्यादा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अंदर की ओर, सेल के अंदर। ठीक है, तो तब जाके वह सेल क्या होता था, स्वेलअप होता था। ठीक है, तो अब वहां पर क्या होगा कि जो सेल वॉल जिसके पास होती है तो वह जैसे जैसे उसकी जो अंदर की साइज इंक्रीज होती जाती है या फिर जो स्वेलन सेल है तो उसका जो इनर पार्ट है वह क्या करता है, सेल वॉल के ऊपर एक टाइप का प्रेशर एक्सर्ट करता है, लगाता है। ठीक है, तो उस टाइम वह सेल वॉल भी उतना ही सेम अमाउंट में उतना ही प्रेशर किसके ऊपर लगाता है, इनर पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो इसी की वजह से जो सेल है वह क्या होता है, ब्रस्ट होने से बच जाता है, यानी कि द स्वेलन सेल एक्सर्ट प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। ओके, जब ये स्वेलअप होने का स्टार्ट होता है तब वो क्या होगा, उसके इनर जो कंटेंट है वह क्या करेगा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो वह जितना प्रेशर उन इनर कंटेंट्स के थ्रू या फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू जो सेल वॉल के ऊपर लगता है उतना ही प्रेशर सेल वॉल ही क्या करता है, साइटोप्लाज्म के ऊपर लगाता है। और इसी की वजह से वह सेल्स जो प्लांट सेल होते हैं या फंगी या फिर बैक्टीरिया वह क्या होते हैं, ब्रस्ट होने से बच जाते हैं जब उन्हें डाइल्यूट मीडियम में डाला जाता है या फिर उसके सराउंडिंग डाइल्यूट मीडियम बन जाएगा तब। ठीक है, यानी कि इन्हें वहां पर
स्टैंड होने के लिए एक कैपेसिटी प्रोवाइड करता है ये सेल वॉल। ओके, तो द वॉल ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट स्वेलन सेल, ठीक है। और इसी की वजह से बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम। और इस तरह के जो सेल्स है जिनके सराउंडिंग सेल वॉल पाई जाती है वह उनके सराउंडिंग मीडियम में बहुत ज़्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि उनके मीडियम मान लो कि वेरी डाइल्यूट बन रहे हैं, तो उस टाइम उन्हें अंदर स्टैंड होने के लिए एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये सेल वॉल, ठीक है। तो आज हमने देखा ये सेल वॉल के बारे में, ठीक है, कि सेल वॉल क्या है। तो एक रिजिड कवरिंग आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन, तो वह एक पार्ट हो जाएगा जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। किसका बना होता है, तो वह सेलुलोज का बना होता है और हर एक चीज को वह फ्रीली परमेबल करता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ सेल को वह शेप भी प्रोवाइड करता है, ओके। और दूसरा हमने देखा प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या है, तो जो प्लांट सेल, लिविंग प्लांट सेल होते हैं, तो उसमें जो कभी कभार जब पानी लूज होता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है, तो उसका साइज क्या हो जाता है, श्रिंकेज हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो उस टाइम जो इनर जो साइटोप्लाज्म है वह सेल वॉल से क्या हो जाता है, दूर चला जाता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह की जो फिनोमेना वहां प्लांट सेल में क्रिएट होती है उसे क्या बोला जाएगा, प्लाज्मोलिसिस, ओके। और इसी के साथ साथ सेल वॉल कभी कभार कुछ प्लांट सेल को, फंगी या बैक्टीरिया को क्या करता है, जब वेरी डाइल्यूट सराउंडिंग मीडियम बनता है तब उसे ब्रस्ट होने से बचाता है, ठीक है। थैंक यू।